भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं या फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखना। आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग के थ्रू भगवान केदारनाथ के दर्शन की पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से अपनी इस यात्रा की तैयारी कर सकते हैं और हर उन छोटी बातों को कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको इस यात्रा को पूरी करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवकांत सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हिच हैकिंग सोल्जर। भगवान केदार का मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। यह मंदिर समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग 3583 मीटर ऊपर स्थित है। इस बार साल 2023 में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे 25 अप्रैल 2023 को। तो आइए मैं आपकी मदद करता हूं कि कैसे आप अपनी इस यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। आज हम अपने इस ब्लॉग में कवर करेंगे इन सारी बातों को। पहला, रजिस्ट्रेशन। दूसरा, सीज़न ऑब्लिक टाइमिंग जिसमें भी हम यात्रा करेंगे। तीसरा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होगा। चौथा, एकोमोडेशन। पांचवा, हेलीकॉप्टर राइड हम कैसे बुक कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन। बाबा केदारनाथ या फिर चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप चार धाम यात्रा या फिर दो धाम यात्रा के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल पर आना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा चार धाम यात्रा। यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिंक खुलेगा उसमें आपको आकर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा लेंदी है बट इजी है, जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सीज़न या टाइमिंग पे। कोर्स, बाबा केदारनाथ का मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। ये 6 महीने आप कभी भी बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने बाबा के दर्शन को 3 डिफरेंट सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला सीज़न है ओपनिंग टाइम, यानी कि जो समर सीज़न होता है, जो कि होता है अप्रैल से लेके जून के सेकेंड वीक तक। क्योंकि जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब गर्मी का मौसम होता है और उस समय भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, इसीलिए मंदिर में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ज़्यादा भीड़ होने से दर्शन करने में भी बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और होटल्स और फूड के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। सेकंड है मिड टाइमिंग, यानी कि रेनी सीजन, जो कि शुरू होता है जून के थर्ड वीक से लेकर अगस्त के लास्ट तक। मोस्टली इस टाइम पर बारिश होती रहती है, जिससे कि रास्ता बहुत ही खतरनाक हो जाया करता है। आपको रुद्रप्रयाग से लेकर सोनप्रयाग तक का जो 40 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड देखने को मिल जाता है। जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का रास्ता है वहाँ भी अक्सर लैंडस्लाइड हो जाता है। कई बार इतना पानी आ जाता है कि वो रास्ता चलने लायक नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं इस टाइम को मोस्टली अवॉइड करता हूँ। तीसरा है क्लोजिंग टाइम, यानी कि विंटर सीजन। जैसा नाम वैसा काम। ये जो टाइमिंग है ये शुरू होती है सितंबर के फर्स्ट वीक से लेके बाबा के मंदिर के कपाट बंद होने तक। इस टाइम पर मोस्टली ठंडा मौसम रहता है और अगर बारिश हो गई तो और ठंड और बढ़ जाती है। अगर आप लकी हैं तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पे जो खाना और जो फूड होता है, जो रहना और खाना है, दोनों का एवरेज प्राइसिंग रहती है। वैसे भी अगर आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो इन सब बातों को कौन ही कंपेयर करता है, क्योंकि नॉर्मल सिटी और हाई एल्टीट्यूड में तो प्राइस में अंतर आना ही है। अब हम आते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। बाबा केदारनाथ के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा सोनप्रयाग से पहले आपको आना होगा देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश। यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। यहाँ से आगे सोनप्रयाग तक जाने के लिए अगर आप बस देख रहे हैं तो ये बसेस आप हरिद्वार में सुबह 4 से 7 के बीच में मिल जाएंगी। 7 बजे के बाद आपको कोई बस नहीं मिलेगी। लकी हुए तो कोई बस मिल सकती है, अदरवाइज बस नहीं मिलेंगी। ये बसेस हमेशा आपको हरिद्वार का जो बस स्टैंड है उसके बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी दिख जाएंगी आपको। बस का जो किराया है वो है 450 रुपये। अब शायद बढ़ गया हो तो 500 से 600 रुपये के बीच में
आपको मिल जाएंगी। अगर आप कंफर्टेबल जर्नी पसंद करते हैं तो आप कैब भी बुक कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से कैब बुक करते हैं तो आपको 9,000 रुपये पर कैब चार्जेस लगेंगे, और अगर आप ऋषिकेश से बुक करते हैं तो आपको 8,000 लगेंगे। एक प्रो टिप देता हूँ आपको मैं। अगर आप कंफर्टेबल जर्नी पसंद करते हैं और कम पैसा भी देना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप हरिद्वार से बस पकड़ के ऋषिकेश आ जाइए। ऋषिकेश के बस स्टैंड में आप मारुति इको जो गाड़ी होती है वो ढूंढें आसपास। उसके ड्राइवर के पास जाके आप उनसे बात करें, क्या वो सोनप्रयाग चलेंगे। वो पक्का आपको लेके जाएंगे। मारुति इको वाले आपसे 3,000 रुपये लेंगे और उस गाड़ी में कुल 5 लोग बैठ सकते हैं। तो पर हेड कितना खर्चा आया? 600 रुपये। आपकी जर्नी कंफर्टेबल भी रहेगी और आराम से आप साइट सीइंग करते हुए, जगह जगह पर रोक के फ़ोटो खींचते हुए आराम से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों, कैसी रही? अच्छा, इन्फो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी ऐसी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग से पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सीतापुर। सीतापुर की जो पार्किंग है वो सोनप्रयाग की पार्किंग से बहुत बड़ी है, तो आपको वहाँ पे ईज़िली स्पेस मिल जाएगा और आपकी गाड़ी वहाँ पे सुरक्षित भी रहेगी। आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करके बाहर आएँगे तो वहाँ से आपको 6 टैक्सी या कैब मिल जाएँगी। कैब लेके आप सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड होते हुए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक बात और है कि सीतापुर में आपको अच्छे होटल और सस्ते होटल भी मिल जाएँगे। वैसे भी अगर कोई बस से आ रहा है या कैब से आ रहा है या अपनी गाड़ी खुद लेके आ रहा है तो सबके लिए सोनप्रयाग ही लास्ट पॉइंट है। तो इससे बेटर है कि आप 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, और अगर आप लगेज लाए हैं तो लगेज भी अपनी गाड़ी के अंदर रख के छोटा सा कैरी बैग लेके आप आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है, और इसमें पर पैसेंजर 50 रुपये चार्जेस लगते हैं। स्टे से याद आया, होटल एकोमोडेशंस के लिए आप होटल बुक कर सकते हैं या फिर GMVN के कुछ रेस्ट हाउसेज हैं, आप वो भी बुक कर सकते हैं। GMVN के जो रेस्ट हाउस हैं बुक करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करें। केदारनाथ में आपको एकोमोडेशन बुक करने के लिए पहले आना होगा गूगल पे। गूगल में आप टाइप करेंगे GMVN गढ़वाल मंगल की जो ये गढ़वाल मंगल विकास निगम है, ये पेज लॉगिन हो जाएगा। गढ़वाल मंडल ने अपने कुछ गवर्नमेंट एकोमोडेशंस बना के रखे हैं ताकि आप लोग ऑल ओवर इंडिया गढ़वाल मंडल में कहीं पे भी जाएं तो वहाँ पे आप अपने एकोमोडेशंस बुक कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ आ गए तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ये डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में आपको आके यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, क्योंकि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में आता है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ उनके जो GNVN के रेस्ट हाउस हैं वो आपको दिख जाएंगे, जैसे कि ये है GNVN झखोली, रामपुर, रुद्रप्रयाग टूरिस्ट। तो आपको इनमें से बुक नहीं करना है। हाँ, आप इसको चूज़ कर सकते हैं अगर आपको सोनप्रयाग में रुकना है तो। अदरवाइज आपको अगर केदारनाथ में ऊपर बुक करना है तो आपको सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा, जो आपको सबसे पास पड़ेगा वो पड़ेगा ये केदारनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये भी आपको मिल जाएगा। ये वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है टेम्पल से, और समतल रास्ता है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ बुक करने के लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बुक नाउ करेंगे। यहाँ बुक नाउ करके आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी रिसेंट की डेट पे तो कोई भी अवेलेबल नहीं है शायद, जैसे कि यहाँ पे है। तो मैं जैसे अभी 23 तारीख से कपाट खुल रहे हैं तो मैं 26 की चेक कर लेता हूँ एक बार। देखिए कोई बेड नहीं है ना 26 को। दो तरह के अकोमोडेशन है, एक ये है जो डोरमेट्री का है 1400 इंक्लूसिव ऑफ GST, एंड जो फैमिली रूम्स हैं उनके हैं 7700। तो एक बार डेट को आगे बढ़ा के देखते हैं, जुलाई 17 से एक बार देखते हैं। जुलाई 17 में ये देखिए डोरमेट्री में है 36 बेड अवेलेबल हैं आज की डेट में, और जो रूम है फैमिली रूम है वहाँ पे आपको 2 रूम अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से जाके
अपने मतलब जो भी आपको रूम पसंद है वो आप बुक कर सकते हैं। इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है, डिनर मिलते हैं 4 पर्सन के लिए, गीज़र मिल जाता है, हीटर ब्लोवर, कोल्ड एंड कोल्ड वाटर मिल जाता है और स्लीप मतलब बेड्स मिल जाते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो आप उस हिसाब से बुकिंग करके, एडवांस में बुकिंग करके, 3 महीने की एडवांस बुकिंग करके आपको मिल जाएंगे। GMVN स्वरा रोगनी रेस्ट हाउस है जो कि केदारनाथ में उपस्थित है। वो मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हेलीपैड के जस्ट बाद ही आपको वो रेस्ट हाउस देखने को मिल जाएगा। उसकी बुकिंग आप कम से कम 3 महीने पहले करके जाएं, अदरवाइज़ आपको कोई रूम्स नहीं मिलेंगे। सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपको होटल भी मिल जाएंगे, बट वो थोड़े कॉस्टली हैं, और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या बजट ट्रैवलर हैं तो आपको डोरमेट्रीज मिल जाएंगी। डॉर्मेट्री के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 400 रुपीज़ पर पर्सन पर बेड के, और सुबह आपको गर्म पानी की बकेट भी मिल जाएगी जिसके चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो वो आपका जो लगेज होता है वो भी रख लेते हैं, जिसके लिए पर बैग आपको देने होते हैं 100 रुपये। चाहे आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जब भी आप वापस आएंगे आपको सिर्फ 100 रुपये पर बैग ही देने होंगे। आपको 250 रुपये में भी रूम मिल जाएंगे, पर वो छोटी सी शॉप के अंदर 7 से 8 आदमी को सोने के बेड देते हैं। वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सफोकेशन भी बहुत हो जाती है और वो ज़्यादा सुरक्षित भी नहीं है। तो आप बेटर है कि आप डॉर्मेट्रीज बुक कर लें या होटल बुक कर लें, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं हेलीकॉप्टर राइड पे। अगर आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो आपको वो टिकट्स ऑनलाइन ही बुक करनी होंगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो हेलीकॉप्टर राइड्स की बुकिंग होती है उसमें 30% ऑनलाइन बुकिंग होती है और 70% ऑफलाइन बुकिंग होती है। हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज हैं वो आपको 3 जगह से मिलती हैं। एक है गुप्तकाशी, दूसरा है फाटा, तीसरा है सिरसी। और इस वेबसाइट, जो उनकी बुकिंग वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ लें बुकिंग करने से पहले। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। लास्ट जो हमारी है केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ यात्रा आप कैसे करेंगे? केदारनाथ यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से। गौरीकुंड से जो भगवान शिव का मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, वो स्थित है 16 किलोमीटर की दूरी पे। जगह जगह पे आपको बीच में खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे और आपको नेचुरल वाटर के सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी वाटर रिफ़िल कर सकते हैं और आराम से ठंडा शुद्ध पानी पी के आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप घोड़े और पालकी से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आप सोनप्रयाग से ही कर लें। अगर आपने बीच रास्ते में घोड़े या पालकी वालों से बात करके उनकी बुकिंग करनी चाहिए तो आपको इसके डबल पैसे भी देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे नीचे बात नहीं मानते। अगर आप नीचे से बुकिंग करके आएंगे तो वो आपको 2000 से 2500 के बीच में बुकिंग मिल जाए, मतलब बुक हो जाएंगे। और अगर बीच से बात करेंगे तो वो 4000 से नीचे कभी नहीं मानते हैं। घोड़े और पालकी वाले आपको मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले उतार देंगे, जहाँ केदारनाथ बेस कैंप है वहाँ उतार देंगे। वहाँ से रास्ता वैसे तो समतल ही है और आप आराम से वॉक करके जा सकते हैं। एकोमोडेशंस जो बाबा केदारनाथ के पास है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाबा केदारनाथ के मंदिर के पास बहुत से होटल और आश्रम आपको मिल जाएंगे। जितना पास आप स्टे करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने जहाँ स्टे किया था वो मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे था और मुझे पड़ा था वो 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से। डोरमेट्री में मैंने बुक किया था और वो उस टाइम पे पूरा खाली ही था, तो मैं 2 रजाई ओढ़ के सो गया था। हाँ, अगर आप टेंट स्टे करना पसंद करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपना टेंट खुद कैरी करके ले जाइए और वहाँ पे टेंट लगा के कैंपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रसाद बांटते हैं मंदिर के सामने ही, उन लड़कों से बात करके आपको वहाँ पे वो टेंट प्रोवाइड करवा देंगे। आप वो टेंट के चार्जेस करीब 1000 से 2000 रुपये पर पर्सन लेते हैं। टेंट स्टे के लिए आप भगवान के मंदिर के पीछे या तो कैंप कर सकते हैं या साइड में कैंप कर सकते हैं। वहाँ पे आराम से समतल सी भूमि है, आप वहाँ पे अपना टेंट लगा के सो सकते हैं। पर एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो आप उसी हिसाब से अपने विंटर क्लोथ्स कैरी करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। भगवान केदारनाथ के मंदिर पे शाम को 6 बजे आरती होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप शाम को 6 बजे से पहले केदारनाथ पहुँच जाएँ, ताकि आप उस समय की आरती को मिस ना कर सकें। वो टाइम बहुत ही मतलब अच्छा होता है, दर्शनीय होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप शाम को 6 बजे से पहले केदारनाथ ज़रूर पहुँचें और वो आरती को बिल्कुल मिस ना करें। आशा करता हूँ
कि मेरे इस ब्लॉग से आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप अपनी यात्रा को आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह गया होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें जय बाबा केदार। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, बाय।